बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में ईथन नाम का एक दयालु और जिज्ञासु लड़का रहता था। ईथन को रोमांच पसंद था, लेकिन एक चीज़ से वह बहुत डरता था। गांव के पास खड़ा ऊंचा और रहस्यमयी तूफानों का पर्वत। गांव वाले मानते थे कि वह पर्वत बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके शिखर के चारों ओर हमेशा तेज़ हवाएं और काले बादल मंडराते रहते थे। जब भी कोई उस पर्वत पर चढ़ने की बात करता, ईथन घबरा जाता और तुरंत बात बदल देता। एक दिन ईथन की दादी ग्रैंड माँ ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने प्यार से कहा, बहुत साल पहले उस पर्वत की छोटी पर एक सुंदर बगीचा छिपा हुआ था, लेकिन वहाँ वही पहुँच सकता है जो अपने डर और कठिनाइयों का सामना करता है। ईथन को यह कहानी सुनकर आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि क्या यह सच हो सकता है, लेकिन उसका डर अभी भी उसके दिल में था। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक तूफान आया। तेज़ हवाओं ने पेड़ गिरा दिए और नदी तक जाने वाला रास्ता बंद हो गया। गांव में पानी की बहुत कमी हो गई। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। नदी तक पहुंचने का एक ही रास्ता बचा था, तूफानों के पर्वत से होकर, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ईथन ने अपने थके हुए दादी और परेशान गांव वालों को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे दादी की बात याद आई, जो अपने डर का सामना करता है वही शिखर तक पहुंचता है। ईथन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जाऊंगा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। तेज हवा उसे पीछे धकेल रही थी और पथरीला रास्ता उसे बार बार फिसला रहा था। कई बार उसका मन हुआ कि वह वापस लौट जाए, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे अपनी कठिनाइयों का सामना करना होगा। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए ईथन ऊपर चढ़ता गया। आखिरकार लंबी और कठिन यात्रा के बाद तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। जब ईथन पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। बादलों के ऊपर एक सुंदर बगीचा था, रंग बिरंगे फूल, साफ पानी के झरने और चमकती हुई धूप। ईथन ने पानी के बर्तन भरे और जल्दी से गांव वापस लौट आया। जब गांव वालों ने उसे वापस आते देखा तो वे बहुत खुश हुए। ईथन ने अपने डर का सामना करके पूरे गांव की मदद की थी। उस दिन के बाद ईथन को कठिनाइयों से डर नहीं लगा। उसे समझ आ गया था कि हर चुनौती के पीछे कुछ सुंदर छिपा हो सकता है। कहानी की सीख, जो लोग अपनी कठिनाइयों का साहस से सामना करते हैं वे अपनी असली ताकत को पहचान लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।